हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने अपने पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। इस पाठ में सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन की मनोहारी झांकी प्रस्तुत की है। पहले पद में श्री कृष्ण अपनी छोटी चोटी को लेकर चिंतित हैं और माँ यशोदा से दूध पीने का आग्रह करते हैं। दूसरे पद में माखन चुराते हुए पकड़े जाने पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों की शिकायत का वर्णन है। सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज है। मुख्य विषय कृष्ण की बाल लीलाएं, प्रेम, वात्सल्य रस। प्रश्न अभ्यास को अब हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है पदों से। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी लंबी व मोटी करने के लोभ से दूध पीने के लिए तैयार हुए। मतलब श्री कृष्ण जो है दूध नहीं पीना चाहते थे, तो माँ यशोदा उन्हें प्रलोभन देती है, लालच देती है कि जब वे दूध पिएंगे तो बलदाऊ की तरह उनकी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो श्री कृष्ण सोच रहे थे बलदाऊ की जैसे मेरी भी चोटी और लंबी और मोटी कब होगी। मेरी चोटी जो है गूंथने पर और चोटी करने पर ज़मीन पर नागिन की तरह कैसे लौटेगी। मुझे इतनी दिन दूध पीते हो गया पर मेरी चोटी अभी भी छोटी है। इस तरह की बातें वो सोच रहे थे। तो इसके उत्तर को हम ऐसे लिखेंगे, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया पर मेरी चोटी अभी भी छोटी है। नंबर 2, बलदाऊ के जैसे मेरी चोटी लंबी और मोटी कब होगी? नेक्स्ट, बार बार कंघी करने से, बालों को गूंथने से या नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। इस प्रकार से श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो बच्चों, आपको पता है श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, दूध दही बहुत पसंद था। वो गोपियों के घर भी जा कर के मक्खन चुरा करके खाया करते थे। तो इसके आंसर को हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन, रोटी, दूध, दही आदि खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। वे गोपी के घर से दूध, दही, मक्खन चोरी करके स्वयं खाते और अपने मित्रों को खिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैही पूत अनोखो जायो। पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तैही पूत अनोखो जायो। पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में ग्वालन का यशोदा के प्रति व्यंग, थोड़ा क्रोध और श्री कृष्ण की शरारतों से उपजी भक्ति पूर्ण ईर्ष्या का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो बच्चों, श्री कृष्ण गोपियों का सूना घर देख करके चुपके से उनके घर में जाते हैं और जब वो देखते हैं इधर उधर कि मक्खन नहीं दिखाई देता है, मक्खन ऊपर छीकों पर है, तो वह ओखल पर खड़े होके मक्खन को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन छोटे होने के कारण उनके हाथ से मक्खन नीचे गिर जाता है। कुछ मक्खन वो खाते हैं और कुछ अपने बाल सखा को खिलाते हैं, जिसके कारण मक्खन
जमीन पर गिर जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, श्री कृष्ण को ऊपर छींकों से मक्खन चुराने में कठिनाई होती है, इसलिए मक्खन गिर जाता है। वे आधा मक्खन खुद खाते हैं और आधा अपने सखा को खिलाते हैं, जिसके कारण मक्खन जमीन पर बिखर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पद पाठ से आपको कौन सा पद सबसे अच्छा लगा और क्यों? सूरदास के पद पाठ से आपको कौन सा पद सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों, सूरदास के तो समस्त पद बड़े ही अच्छे और रोचक हैं, लेकिन मुझे प्रथम पद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल चातुरी, बाल हठ का वर्णन किया गया है। तो इसके उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर, सूरदास के पदों में हमें प्रथम पद अच्छा लगा। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और बाल चातुर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर व मनोहारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। माँ यशोदा द्वारा प्रलोभन दिया जाना कि दूध पीने से उनकी भी चोटी बलदाऊ की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, इस चैप्टर से मैंने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी दिया है। इससे आपके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा कि आपने इस चैप्टर को कितने ध्यान से पढ़ा है और आप उसका उत्तर समझ पाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो इसके लिए एक शब्द होगा माखन चोर। माखन चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका आंसर होगा 5 पर्यायवाची शब्द। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। नंबर 1, गोविंदा, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत किससे करती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत किससे करती हैं? तो बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ाई है, गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में किस भाव की प्रधानता है? सूरदास के पदों में किस भाव की प्रधानता है? इसका आंसर होगा सूरदास के पदों में वात्सल और भक्ति भाव की प्रधानता है। तो हम लिखेंगे सूरदास के पदों में वात्सल और भक्ति भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण की कौन सी विशेषताएं दिखाई गई हैं? श्री कृष्ण की कौन सी विशेषताएं दिखाई गई हैं? उत्तर, चंचलता, मासूमियत और शरारत। चंचलता, मासूमियत और शरारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता यशोदा कृष्ण से क्यों नाराज़ होती हैं? उत्तर, माखन चुराने और शरारत करने के कारण। माखन चुराने और शरारत करने के कारण। तो बच्चों, इस प्रकार से सूरदास के पद के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सरल शब्दों के प्रश्न उत्तर के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।